राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपना एक पट्टी खोलूँगा और पट्टी के थ्रू मैं अपना जो लिनक्स मशीन है उसके अंदर लॉग इन करूँगा। माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस। ठीक है, तो ये हमारी मशीन है और यहाँ पर मैं आपको कितनों को रिकैप चाहिए कुछ लिनक्स कमांड्स का? क्विकली रिकैप करता हूँ 2-3 मिनट का, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं पहले mkdir करूँगा, प्रोजेक्ट्स, इससे एक डायरेक्टरी बन गई प्रोजेक्ट्स नाम की, और cd चेंज डायरेक्टरी करके उस प्रोजेक्ट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर मैं गया हूँ। तो अब मेरे को अगर देखना है कि मैं कहाँ हूँ तो pwd कमांड करके प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके मैं ऐसे वेरीफाई कर सकता हूँ। इसके अंदर के कंटेंट्स अगर मेरे को वेरीफाई करने हैं तो कैसे चेक करूँगा? ls कमांड से, लिस्ट कमांड से देखूँगा। तो अभी क्योंकि ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसी प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर मैं 2 और फोल्डर बनाना चाहता हूँ या सब डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, project1 और project2 एक साथ दे सकता हूँ एक ही लाइन में, तो मेरी ये 2 डायरेक्टरी बन जाएंगी। ठीक है, अब मेरे को project1 के अंदर जाना है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ cd करके इसके अंदर, और इससे बाहर निकलना है तो cd डॉट डॉट करके बाहर आ सकता हूँ। अभी वापस चलते हैं project1 के अंदर। ओके, अब यहाँ पर काम करते वक्त हमें अगर एक खाली फाइल बनानी है, ब्लैंक फाइल, तो टच कमांड यूज़ करते हुए मैं बना सकता हूँ file1 डॉट txt। ये मेरी एक खाली फाइल बन गई है। ये खाली फाइल कैसे वेरीफाई होगी, हम कैट कमांड करके देखेंगे। तो कैट कमांड क्या करता है, फाइल को खोले बिना उसके अंदर के कंटेंट्स को दिखा देता है। तो कैट करूँगा यहाँ पर तो इमीडिएटली रिटर्न कर देगा क्योंकि वो फाइल ब्लैंक है। तो ये हो गया। अगला कमांड जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्क्रीन क्लीन करनी है और वो वापस प्रॉम्प्ट को एट द स्टार्टिंग ऑफ द टर्मिनल लेके जाना है, तो ये क्लियर कमांड होता है। तो ये हो गया। अब अगर मेरे को कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो उसके लिए कमांड होता है इको, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ये हो गया इको कमांड यहाँ पर। तो ये कहाँ पर प्रिंट होगा? ये टर्मिनल पे, यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट होगा ऐसा। ओके, अब अगर यही चीज़ को मेरे को, जो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, इसको उस फाइल में मेरे को लेके जाना है, कौन सी फाइल के अंदर? file1 के अंदर लेके जाना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैं ऐसे एक राइट एरो डाल के कर सकता हूँ file1 डॉट txt। तो जो हम चाह रहे थे पहले जो प्रिंट होता था स्क्रीन पे, अब वो कहाँ प्रिंट होगा? वो हो जाएगा file1 की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर जाके चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे? अगेन कैट कमांड यूज़ करते हुए file1 डॉट txt यूज़ किया तो दिख गया ये। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही इसी को एक यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करके डालता हूँ, यहाँ पर हाई दे कर देता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ पर एक सिंगल एरो है, तो जो भी कंटेंट था फाइल का, file1 डॉट txt का, वो ओवरराइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल यहाँ पर राइट एरो यूज़ कर रहा हूँ। ये करके दिखा देता हूँ आपको। तो कैट किया file1 डॉट txt, तो जो हेलो वर्ल्ड था उसके बदले हाई देयर आ गया। क्यों किया है? क्योंकि हमने उसको सिंगल एरो से दिया था। अगर हम डबल एरो से करते तो वो ओवरराइट नहीं होने के बदले जो पहले कंटेंट था उसके ऊपर के नीचे अपेंड हो जाता। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं वापस यहाँ पर ये दूँ कमांड के को हाउ आर यू करके कर दो, और क्या कर दिया हमने? डबल एरो करके दिया यहाँ पर। तो अभी इस फाइल के अंदर 2 लाइन्स हो जाएंगी, एक नहीं 2 लाइन हो जाएंगी। पहली हो जाएगी हाय देयर और दूसरा हो जाएगा हाउ आर यू, जैसे ये आ गया। ठीक है, होपफुली दिस मेक्स इट क्लियर फॉर यू।
अगला कमांड है, फाइल को अगर रिमूव करना है तो ऐसा कर सकते हैं, rm file1.txt, तो वो फाइल डिलीट हो गई। ls कमांड से हमें हिडन फाइल्स नहीं दिखती, जैसे ls कमांड ये दिया तो कोई हिडन फाइल नहीं दिखेगी। ls-a करने से हमें हिडन फाइल दिखती है, पर क्योंकि अभी कोई हिडन फाइल नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रही। अगर हमें देखना है हिडन फाइल तो पहले क्रिएट करने का तरीका वही हो सकता है, टच किया मैंने और टच करने के बाद क्या किया, जैसे मैंने बोला फाइल डॉट फाइल वन डॉट टी एक्स टी बनाई यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गई, डॉट आगे लगा के फाइल का नाम, फाइल के नाम में डॉट आगे लगाया, इसलिए वो हिडन फाइल हो गई है। ओके, तो अगर मैं एल एस दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, पर मैं ls-a करके देखूंगा तो मेरे को वो जो हिडन फाइल है वो दिखेगी। यहाँ .file1.txt दिख रही है। स्क्रीन वापस मैंने क्लियर किया और हिडन फाइल को रिमूव करने का तरीका भी वही हुआ, rm फॉलोड बाय फाइल नेम, तो ये चली गई है फाइल। ls करके देखा कुछ नहीं है, ls-a करके देखा तब भी कुछ नहीं है क्योंकि हिडन फाइल चली गई। सेम कंसेप्ट होता है हिडन डायरेक्टरीज का, तो मैं mkdir क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डॉट करके बना सकता हूँ abc, ठीक है। तो ये ls करने पे नहीं दिखेगी, ls- क्या करने पे a पे दिखेगी। यहाँ पर आ गई है डायरेक्टरी और इसके अंदर मैं जा सकता हूँ cd.abc करके, तो मेरी pwd यहाँ पर आ गई, बाहर निकलने का तरीका वही, और ls-a करके देख रहा हूँ तो ये दिख रही है, और rmdir करूँगा तो .abc हटेगी। और रिमेंबर कि अगर डायरेक्टरी खाली नहीं है तो rmdir से नहीं हटेगी, rm-rs करके यूज़ करके आपको हटाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो ये सब कमांड से लिनक्स के। एक बार एक और बता देता हूँ कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि पहले टच यूज़ करके एक ब्लैंक फाइल बनाओ, फिर उसके बाद एको करके उसके अंदर कुछ डालो। क्योंकि मेरे पास कोई फाइल नहीं है, अब मैं अगर ये करता हूँ एको हेलो और यहाँ पर बोलता हूँ ऐसे file1.txt, तो क्या हुआ, एक ही कमांड से दो चीज़ हो गई, एक तो फाइल 1 जो थी वो क्रिएट हो गई और उसके अंदर जो हेलो है वो भी चला गया है। ओके, कैट file1.txt, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये था रिकैप कुछ हमारे लिनक्स कमांड का, जो कि हमें गिट यूज़ करते वक्त ज़रूरी पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको रिकैप करा दिया। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन इन कमांड्स के बारे में? एनीथिंग? हाँ, नहीं है।